आप सभी को मेरा सत सत प्रणाम। और YouTube व्यूअर्स जो अभी YouTube में लाइव देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार और नमस्ते। तो आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं वो 41 वर्स है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ का। उसमें बहुत खूबसूरत चीज लेखक ने बताई है। लाओ त्सु बताते हैं कि हम जितने भी प्राणी हैं उनको 3 भागों में लाओ त्सु ने बांटा है। 3 भागों में ऐसे कि उनकी थिंकिंग के प्रोसेस से वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सभी लोगों को 3 वर्गों में बांट दिया। सबसे पहले है नीच विद्वान लोग। नीच विद्वान लोग किस तरह से सोचते हैं? जब उनको आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में या कोई भी नई नॉलेज के बारे में बताते हैं तो वो या तो आपका उपहास उड़ाते हैं या उस बातों पर हंसना शुरू कर देते हैं। किसी भी बातों को नहीं विश्वास करना और उसका उपहास उड़ाना, तो ये हो गया सबसे नीचे के विद्वान के लोग, जो नीच विद्वान नाम दिए उसको। और इसी को बोला जाता है, पत्री सर ने बताया, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, जो हर चीज में नेगेटिविटी देख लेते हैं, हर चीज में बुराई को खोज लेते हैं। तो जब भी आप ऐसे लोगों के एनकाउंटर करेंगे, कभी इन लोगों के पास में आएंगे और इस तरह के लोगों से मिलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा कि किस वर्ग के लोगों के बारे में लाओ त्सु बताए थे। तो अब आपको जब कोई आपका उपहास उड़ा रहा होगा आपके नॉलेज का, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ हाँ ये इस वर्ग के लोग हैं जिसके बारे में लाओ त्सु ने बताया था, कोई बात नहीं। और आप उनके लिए दुआ मांगना शुरू कर दोगे कि भगवान इनको कम से कम मध्यम वर्ग तक तो ले आओ। तो फिर आ जाते हैं मध्यम वर्ग के विद्वान। मध्यम वर्ग के विद्वान जो होते हैं ना, वो सब चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं, चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते। सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर चीजों को जो प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाता है उसमें वो लोग पीछे हट जाते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एवरीडे वो टालते चले जाते हैं बातों को। उससे क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होने की होती है, सुनते भी सब कुछ है, समय भी देते हैं, लेकिन जो ग्रोथ होना है उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं हल्का सा शंका रहता है। और पत्री सर ने ऐसे लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग लोग बताए कि सोच में अच्छी है, पॉजिटिविटी है सोच में, लेकिन अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं कर पा रहे। और एक वर्ग के लोग हैं, वो हैं मिराकुलस थिंकिंग वाले लोग, जिसके बारे में महान विद्वान। अब वो जो सुनते हैं ना उसी दिन से उसकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। जैसे कि हमने द मैजिक बुक कराया, तो कई लोगों ने मैजिक बुक का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, और कई लोगों ने बस सुना और उसको छोड़ दिया, तो उनकी लाइफ में वो चेंज नहीं आ पाया। तो इसलिए यदि अपने लाइफ में पूरा बदलाव चाहिए तो लाओ त्सु जो जो चीज बता रहे हैं, जो भी चीज करने को कह रहे हैं, उसको जब हम अपने जीवन में डेली के रूटीन में करना शुरू करेंगे, तब हमारे लाइफ में एक चेंज दिखना शुरू होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, कहाँ हम फंस जाते हैं? स्टार्टिंग में होता है जैसे कि हम लोग को पता है कि ये रास्ता बहुत अच्छा है, सबको पता है। आपको भी कई लोग कई बार बोलते होंगे कि तुम तो मेडिटेशन करती हो, तुम्हारे अंदर तो फिर भी चेंज नहीं आ रहा है, तुम तो ध्यान कर रही हो। मतलब सामने वाला इंसान जानता है कि ध्यान बहुत अच्छी चीज है, ध्यान करने से इंसान में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो वो खुद ध्यान करेंगे और ना आपके अंदर अच्छी चेंजेस को देख पाएंगे, बल्कि आपको डीमोटिवेट हर वक्त करते रहेंगे कि तुम तो ध्यान कर रही हो लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है, मतलब डिमोटिवेशन करना है। तो इस तरह के जो लोग हैं, जब भी आपको डिमोटिवेट करे इस तरह से, तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि नीचे वर्ग के लोग हैं, ना तो ये खुद करते हैं और ना हमें करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इनसे घबराइएगा मत। लेकिन तकलीफ ये होती है कि उस समय हम डगमगा जाते हैं ऐसे समय पे, और हमें लगता है जो रास्ता हमने चुना है ध्यान का, शायद उसी में कोई कमी है, इसीलिए मेरे अंदर चेंज नहीं आ पा रहा है, इसीलिए लोगों को मेरे अंदर चेंज नहीं दिख रहा है।
क्योंकि हम आज तक जो है ना वो बाहरी दुनिया को ही देखते रहे। बाहर की दुनिया यदि हमें बता देगी कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत चेंजेस लग रहा है, तो आप उस चीज को फॉलो करते चले जाते हो। लेकिन जब बाहर की दुनिया बताती है कि नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई चेंज नहीं है, तो आप डिमोटिवेट होकर के उसको छोड़ देते हो। बोलते हो रहने दो, इतना तो ध्यान कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सब किताब पढ़ने बोले, किताब भी पढ़ना शुरू कर दिया, अभी भी कोई चेंज ही नजर नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा। तो इस तरह से हम कई बार डीमोटिवेट होकर के चीजों को छोड़ देते हैं, पर ऐसा मत करिए। अब इसमें जो बोला है, लाओ त्सु बता रहे हैं, रोशनी का रास्ता अंधेरा लगता है। मतलब हमें लग रहा है कि ये तो रास्ता तो रोशनी का है, लेकिन आंखें बंद करते ही क्या दिखता है? सबसे पहले अंधेरा नजर आता है। रोशनी पहले नजर आती है, कई दिनों बाद रोशनी का वो चक नजर आना शुरू होता है, लेकिन सबसे पहले रोशनी का रास्ता अंधेरा दिखता है। आगे बढ़ना पीछे हटना लगता है कि हम लोग करने में कितने गुम हो गए हैं कि कुछ ना कुछ करना है जीवन में। लेकिन जब हम कुछ करने जाते हैं तो इसमें लगता है कि ध्यान करते समय कि नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बस बैठे हैं अपने सांसों को देख रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो यही हो गया, आगे बढ़ना पीछे हटना लगता है कई बार कि हम कहीं कुछ मतलब गलत तो नहीं कर रहे हैं। आसान रास्ता कठिन लगता है। कई लोगों से मैंने सुना है, एक जगह पे आंख बंद करके बैठना कितना आसान काम है, आप बताइए इसमें कोई मुश्किल काम है? लेकिन कई लोग बोलते हैं बाप रे, मैं तो आंखें बंद करती हूँ, मेरा तो जी घबराने लग जाता है, मुझसे तो ध्यान वगैरह नहीं होता भाई, मैं ध्यान नहीं कर सकती, मैं ध्यान के लिए नहीं बनी हूँ। विश्वास मानिए फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जो ध्यान के लिए नहीं बना है। हम सब इस धरती पे, ये 700 करोड़ लोग हैं, तो 700 करोड़ लोग ध्यान के लिए ही बने हैं। तो जो भी ये कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि अभी आसान जो रास्ता है ना उसको बहुत कठिन लग रहा है। और सच्ची शक्ति ना कमजोरी लगती है। कैसे सच्ची शक्ति कमजोरी लगती है? अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है और आप उसके तरफ एक मुस्कुराते हुए चुपचाप शांति से वहां से निकल जाते हो, तो सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को क्या लगता है कि जो चिल्ला रहा है वो तो ताकतवर है, और जो चुप और शांत होकर निकल गया लगता है वही कमजोर है। होता है ना ऐसे, लोग ऐसे ही समझते हैं कि जो चुपचाप है, शांत है, वो कमजोर व्यक्ति है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अब हम समझ रहे हैं कि जो शांत है, जो चुपचाप है, वो ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बाहरी तौर पे देखेंगे तो आपको क्या दिखता है कि वो कमजोर है। इस तरह से कई सारी मान्यताएं, धारणाएं हमको दिखती हैं, बाहर से कुछ और दिखती हैं, लेकिन अंदर जब डीप जाते जाएंगे तो वो कुछ और ही बन जाता है। और जानते हैं, साधना करते 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 हम जीवन में बहुत कुछ पाते नहीं है, बहुत कुछ छोड़ते चले जाते हैं। और उस छोड़ने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, मतलब कुछ यूनिकनेस नहीं रहता है। फिर हम बिल्कुल साधारण व्यक्ति, यूनिक होते हैं लेकिन साधारण होते हैं, बहुत साधारण। सिंप्लिसिटी आ जाती है लाइफ को, एकदम सरल भाव से हम लाइफ को देखना शुरू करते हैं, और उसी से हम सूक्ष्म हो जाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल एक अणु की तरह हो जाते हैं। हम अपने आप को एक अणु की तरह समझना शुरू करते हैं। ये सारे जो बदलाव होते हैं ना हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं। अच्छा, अब आप ही एक चीज बताइए मुझे कि हम सब जितने लोग भी अभी ये क्लास कर रहे हैं, हम लोग कौन से वर्ग में हैं? आप चैट में लिख के बताइए, आप अपने आप को कौन से वर्ग में देखते हैं? वेटिंग फॉर द आंसर। कुछ भी लिख के बताइए या अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। निर्मला जी आप बताइए, आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, मिडिल में। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। हम कोशिश तो कर रहे हैं, मगर कहाँ तक है बोलना मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, मीना कोशिश अग्रवाल मात्र जी चालू मध्यम है। लिख रही हैं।
जी। कोशिश चालू और है। संगीता जी आप कहाँ देख रही हैं? मिडिल में अनीता जी भी लिख रही है, अनीता दीदी भी। ओके। तो एक चीज तो तय है, हम जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात को आज, वो मध्यम वर्ग में तो है ही, मध्यम विद्वान तो है ही। यदि हम मध्यम विद्वान नहीं होते तो हम आज इस क्लास में होते ही नहीं, है कि नहीं? तो मध्यम में तो है ही। अब सिर्फ क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे बढ़ाते ही हम महान विद्वान में आ जाएंगे। मिराकुलस थिंकिंग। पत्री जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें देते हैं। मैं ये किताब से नहीं, पत्री जी के एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप घर से निकले, आप घर से निकलते समय चार लोग हैं, चार तीन लोग हैं, तीन लोग अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग हैं। एक नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, एक मिराकुलस थिंकिंग वाले लोग। अब जब नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, यदि 5 मिनट लेट हो गया उनको निकलने में, तो बोलेंगे कि अरे मुझे, मान लीजिए उनको एयरपोर्ट जाना है, अरे यार मेरे को तो लगता है आज फ्लाइट मिस ही होगा, आज तो मैं एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाऊंगा, यही 5 मिनट लेट हो गया। फिर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा, फिर रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा तो वहां 10-15 मिनट लेट हो जाएगा, फिर मैं वहां एयरपोर्ट पहुंचूंगा तो मैं तो पूरा ही लेट हो जाऊंगा, आज तो लगता है फ्लाइट मिस ही होगा। ऐसे ही सोचते सोचते वो निकलते हैं, और निकलते निकलते वो ड्राइवर पर भी चिड़चिड़ाते हैं, और उनको जाम भी जरूर मिलता है, और उस जाम के वक्त भी पूरा चिड़चिड़ाते हुए ही रहते हैं कि जाम मिल गया, जाम मिल गया, अब कब खुलेगा, कैसे पकड़ूंगा मैं फ्लाइट, फ्लाइट तो अब नहीं पकड़ पाऊंगा। इस तरह से करके वो पूरी तरह से उसी में रहते हैं। और वो जाकर के देखते हैं, या तो भागम दौड़ी से वो फ्लाइट पकड़ पाते हैं, या फिर उनका मिस भी हो जाता है कई बार, क्योंकि सोर्स एनर्जी तो वही दे रहे हैं, फ्लाइट मिस होगा, फ्लाइट मिस होगा। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग सोचते हैं लेट तो हो गया हूं, लेकिन चलो देखता हूँ, निकलता तो हूँ, फ्लाइट तो पकड़ता हूँ, फ्लाइट पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्लाइट में, इतना मिनट का रास्ता है, ड्राइवर को थोड़ा और तेज भगा लूंगा, बोल दूंगा कि जल्दी चलो। मिराकुलस थिंकिंग वाले लोग क्या सोचते हैं, वो पूरा टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां से निकलूंगा, 5 मिनट भले डिले होगा, लेकिन इतने बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, मुझे रास्ते में कोई ट्रैफिक का जाम नहीं चाहिए, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, मेरे लिए पूरा रोड क्लियर रहेगा, मैं फटाफट जाऊंगा, ड्राइवर को बोलूंगा थोड़ा तेज ले ले गाड़ी आज, और मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। इतने बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा, यहाँ पर इतने बजे मैं चेक इन करूंगा, इतने बजे फ्लाइट के अंदर रहूंगा, मैं टाइम से पहले फ्लाइट के अंदर रहूंगा। और वो उस तरह के इमेजिनेशन डाल देते हैं। अब आप बताइए, मिराकुलस थिंकिंग वाले लोग परेशान हुए पूरे रास्ते में एक बार भी? कोई गुस्सा आया उनको? नहीं आया। कितने आराम से, शांति से अपने लाइफ को प्लान किया, और प्लान करके अपने काम में आगे बढ़ गए अच्छे से। नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग पूरी तरह से परेशान हुए। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग थोड़े परेशान हुए, थोड़े रिलैक्स थे, पर थोड़ी परेशानी उनको लग रही थी कि हो सकता है फ्लाइट मिस भी हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच था, लेकिन लेकिन मिराकुलस थिंकिंग वाले लोग पूरे रिलैक्स्ड। तो अपने जीवन को वही रिलैक्सेशन के साथ जीना है, और अपने लाइफ को इतनी सुंदर से डिजाइन करते हुए जाना है कि आपकी लाइफ आपको लगे कि जन्नत की जिंदगी है। मैं जन्नत में रह रही हूँ। आज से ये चीज बोलना शुरू कर दीजिए अपनी जिंदगी में, कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है एक डिवाइन प्लान की वजह से हो रहा है, डिविनिटी है उसके अंदर में। उस डिवाइन प्लान में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कुछ सबसे अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में कभी कुछ खराब हो ही नहीं सकता। इस तरह से जब हम थिंक करना शुरू करेंगे ना, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड धीरे 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 चल के मिरेकुलस थिंकिंग हो जाएगी। इसमें जो भी चीज हम एक्सप्लेन करें ना आपको कि ये टास्क कीजिए, उसको जरूर कीजिए। उसको करने से जो चेंज आएगा ना, सुनने से जो चेंज आ रहा है, वो तो आप फील कर ही पा रहे होंगे कि आप सुन रहे हैं तो कितना बदलाव आ जा रहा है। लेकिन उसी को जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जो हम प्रैक्टिस करने के लिए डेली जो ताओ का प्रैक्टिस क्या देते हैं, उसको यदि आप डेली बेसिस में करना शुरू करें, तो आप सोचिए आपकी जिंदगी में कितना गजब का चेंज आ जाएगा। जो आप आधा घंटा 10 मिनट
से 20 मिनट हम बोलते हैं, 20 मिनट आप सुनते हैं, 40 मिनट्स आप मेडिटेशन करते हैं, उससे जब आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है सिर्फ ये 1 घंटा का समय देने से, तो उस 1 घंटे के समय के बाद आप उसी थिंकिंग में रहोगे, उसी प्रोसेस में रहोगे, वही पॉजिटिविटी के साथ रहोगे, और वो सारे प्रैक्टिसेस करते रहोगे जो भी हम आपको प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं, तब आप सोचिए आपकी लाइफ में क्या कितना बड़ा चेंज आएगा, आपका लाइफ कितना सुंदर हो जाएगा। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमें अपने हाथ में लेना है, हमें किसी को देना नहीं है। अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के हाथ में अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए। हमने आज तक यही गलती करते आए, अपने पूरे जीवन की जिम्मेदारी हमने उनको दे दी कि मैं खुश रहूंगी तो उनकी वजह से रहूंगी, मैं दुखी रहूंगी तो उनकी वजह से रहूंगी। अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर अपने हैप्पीनेस का डिपेंडेंसी देना सबसे गलत काम है, और ये दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं। तो जब हम ही दे रहे हैं अपनी खुशियों की जिम्मेदारी उनको, तो वो चाहे इसके साथ कुछ भी करे, फिर वो गलत है क्या? आप ही बताइए। तो आज से क्या करना है, ये जिम्मेदारी किसकी होनी है? अनम्यूट करके बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अपनी है, हमारी अपनी है, रहेगी। अपनी रहेगी। और मेरी जब जिम्मेदारी है तो मैं क्या चाहूंगी अपने जीवन में? खुशियाँ चाहूंगी। खुशियां चाहेंगे। तो जब मेरी जिम्मेदारी अपने आप को खुश रखने की, तो हर पल जितनी बार भी आपको गुस्सा आए, बोलिए गुस्सा सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट में चले जाना। 1 मिनट से ज्यादा समय मेरे पास नहीं है तुमको देने के लिए। उसके बाद सिर्फ खुशियों का समय है, खुशियां आ जानी चाहिए। ठीक है? ऐसे ही फुल होगा। कमांड के साथ एकदम कमांड दीजिए अपने आप को कि आज के बाद से मैं 1 मिनट से ज्यादा गुस्सा नहीं रहूंगी। गुस्सा दिखाने का पूरा अधिकार है आपको। आप चाहे अपने बच्चों को 1 घंटा गुस्सा दिखाएं, अपने पति को गुस्सा दिखाएं, लेकिन गुस्सा रहना नहीं है। समझ रहे हैं दिखाने और रहने का डिफरेंस? दिखाएंगे जब गुस्सा, तो आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उनको सुधारने की, लेकिन जब गुस्सा हो के रहते हैं तो आप अपने अंदर में कुछ हार्मोन्स का डिस्चार्ज होता है जो कि आपके लिए नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, और उससे आपके शरीर को तकलीफ पहुंचता है। जैसे मैं अपना छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं अपने पति को भी गुस्सा दिखाती हूँ, अपनी बेटी को भी गुस्सा दिखाती हूँ। मेरी बेटी अपना रूम गंदा रखेगी तो मैं उस दिन गुस्सा हो जाती हूँ, उससे डांटती भी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता होता है कि सारा सरफेस लेवल का है। अंदर से मुझे हंसी आती रहती है, अंदर से गुस्सा नहीं होता है। और जिस दिन मेरे को अंदर से गुस्सा आ जाता है ना, उस दिन मैं अपने आप को ऐसे ही बोलती हूँ, गुस्सा 1 मिनट का टाइम है तेरे पास, 1 मिनट में चले जाना, 1 मिनट से ज्यादा मेरे शरीर में मत रहना। ठीक है? तो इतनी अवेयरनेस डेवलप करनी है कि हमारे अंदर में कब गुस्सा आ रहा है ये हमें जानना है, और कब हम गुस्सा दिखा रहे हैं ये भी जानना है और समझना है पूरी तरह से। समझे? इस अवेयरनेस के साथ जीना शुरू कीजिए। आपके हर इमोशंस को आप समझ सके, तब आप जाकर के उच्चतम स्थिति में पहुंचेंगे। हर इमोशंस आपके अंदर, अभी गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के इमोशन को आप समझ पाए कि मेरे अंदर अभी तुरंत गुस्सा आया है, मैं गुस्सा में हूं। उस समय बाहरी चीजों को दोष देना बंद कीजिए। कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मुझे तो गुस्सा आ गया, मैं बोलूंगी कैसे नहीं आएगा, मेरे पति ऐसा करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना, बच्चे ऐसा करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। गुस्सा किसे आ रहा है? गुस्सा आपको आ रहा है। आपकी डिपेंडेंसी किनके ऊपर हो गई? बाहरी हो गई। तो उनको हक नहीं है आपको गुस्सा दिलाने का, सिर्फ और सिर्फ आपको हक है अपने आप को गुस्सा में रखने का। तो आप उस समय एक डिसीजन लेंगे कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं गुस्सा दिखा सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, लेकिन आ नहीं सकता मुझे गुस्सा। तो चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। आप 1 सेकेंड में ट्विस्ट हो सकते हो उस समय।
और लोगों को अपने हाथों पे न रहे। अब उनके इमोशन के साथ आप ये हो जाइए ना, उनके इमोशन को किस तरह से हैंडल करना आप सीख जाएंगे। फिर जिस दिन आप अपने इमोशन को हैंडल करना सीखेंगे ना, उस समय आप अपने घर के परिवार के सारे लोगों के इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे। ये ताकत आ जाएगी आपके अंदर, हम सब के अंदर वो ताकत है। तो अब हमें कहाँ पहुंचना है? उच्चतम स्थिति में महान विद्वान बनना है, मिराकुलस थिंकिंग के लोग बनने हैं। मिराकुलस थिंकिंग में होता है कि हम जो चाहते हैं हम वो सोचते हैं, हम वो पाते हैं और हम वैसे जीवन को जीते हैं। हमारी सोच हमारे ऊपर डिपेंड करती, ना कि बाहर के ऊपर। तो आप में से कोई भी इस स्थिति में है आज कि मैं जो चाहूंगी वही सोचूंगी? नहीं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पहले तो हम अपने अनवांटेड थॉट्स को देख पाते हैं कि ये सारे फिजूल के थॉट्स से इनको हटाया जाए। अब फिजूल के थॉट्स तो हट गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाहरी थॉट्स जो डेली बेसिस में हमारे अंदर आ ही जाते हैं। तो उसमें अब आपको होना चाहिए, मैं जब चाहूं तब सोचूं और मैं जब ना चाहूं तो पूरा ब्लैंक रहूं। तब मैं सोचूं भी नहीं, थिंकिंग भी नहीं होनी चाहिए। उस समय हम एम्प्टी स्टेट ऑफ ब्रेन में रह सके। मैं आज चाहूंगी कि मैं 10 मिनट तक बिना किसी विचार के रहूं, तो मैं रह लेती हूँ। बिना विचारों के खुली आंखों में रह पाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरह से ट्रेंड किया है। रोज जब मैं उठती हूँ तो मैं ये कमांड देती हूँ कि ब्रेन 10 मिनट्स तक नो थिंकिंग एट ऑल। 10 मिनट मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, और अपना काम करते रहती हूँ बिल्कुल विचार रहित होकर के। ना उस समय मैं कुछ सुनती हूँ, ना मैं कुछ समझती हूँ, बस विचार रहित स्थिति में रहती हूँ। यदि आप सब भी इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। खुली आंखों से ध्यान होना शुरू हो जाएगा। काम करते करते आप ध्यान कर सकते हैं उससे। ये होता है महानतम स्थिति में पहुंचने का एक कदम। एक कदम। महानतम स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत सारे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें से ये एक कदम है। आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए। आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो जरूर डिस्कस कीजिए इस ग्रुप में, क्योंकि ये ग्रुप का बेनिफिट तभी होगा जब आप अपने लाइफ के साथ जस्टिस कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ को पूरे मतलब खुशियों से जीवन को जिएंगे, आनंद होकर के जीवन को जिएंगे। चलिए, किसी का कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो बोल रहे हैं कि आपके विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए, तो उस टाइम ठीक है काम कर लो, लेकिन फिर भी कुछ तो आता ही होगा ना मन में। यदि आता है ना, बाई चांस आ जाता है, उस समय जैसे विचार आ जाते हैं, जैसे आते ही मैं अवेयरनेस में पूरा रहती हूँ, नो अवेयरनेस थॉट्स। में। अच्छा, बस। अवेयरनेस में रहना, विचार आ हाँ, रहे हैं लेकिन उनको हमको पकड़ना नहीं है पकड़ना और नहीं है, अवेयरनेस में रहना है, सीधा दिमाग को कमांड करते रहना है कि नो थॉट्स। उतना अवेयरनेस रहना है। उतना अवेयरनेस रखना है अपने थॉट्स के प्रति, अपने आप के प्रति। काम करते करते भी अवेयरनेस रखना, धीरे हाँ, धीरे नहीं तो कई ध्यान। बार काम करते करते थॉट्स आ जाते हैं, फिर हम उसमें खो जाते हैं, काम हो रहा है हाँ, इधर। काम अपने, क्योंकि काम करने की आदत इतनी हो गई है हम लोग को कि हम लोग आंख बंद करके भी कई काम कर सकते हैं। आज आपको रोटी बनाने बोला जाए तो फटफट अपने आप ही रोटी बेलना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए जरूरी नहीं है। क्यों हो जाता है? स्टार्टिंग का दिन ऐसा था मीना दीदी? नहीं। तो आप सोचिए, यदि आज से आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना कि विचार रहित रहना, आज से मुझे विचार रहित रहना है, कुछ भी नहीं सोचना है, तो ये प्रैक्टिस भी धीरे धीरे ऐसे ही अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जैसे आज रोटियां बिल रही है ना अपने आप, सब्जियां बन रही है, खाना बन जाता है अपने आप। मतलब उसके लिए आपको फिजिकल पेन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि आदत हो चुकी है हमें इतने सालों में।
हाँ, बोलते हैं ना ऐसे, आटा गूंदा हुआ है तो, अरे आटा गूंदा हुआ तो रोटी बनाने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ ही भी होता नहीं है, बस वही है। तो जो उस थिंकिंग में रहते हैं, जो लोग विचार रहित स्थिति में रहते हैं, लगता है विचारों के साथ आप कैसे रहते हो, मैं तो जब चाहूं विचार रहित होके रह सकती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा 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 करके आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे पहले आप सोच ली 30 सेकेंड्स तक विचार ना आए, फिर 1 मिनट तक विचार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, संध्या जी ने बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया। शायद उनका कुछ अप डाउन हो गया है, वो ज्वाइन कर रही हैं फिर से। और इस चैप्टर में लेखक ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि हमको मेहनत करना है, अपने को उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए मेहनत करना है। उसके लिए हमको क्या करना है, ये बुक का है, तो हमको रोज एक एक वर्स पढ़ के उसके ऊपर काम करना। है। तो हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बोल रही थी, हम लोगों को एक एक श्लोक जो इसका हम लोग स्टार्ट, उसको लेके मेहनत करना है, अपने ऊपर प्रैक्टिस करना है। दूसरा, वो बोले हैं कि हमको हमेशा बच्चों के साथ समय व्यतीत करना है। पहले भी हम लोगों ने ये बात आप लोगों को बताई कि बच्चों के साथ हमको वक्त बिताते हुए बच्चे जैसे रहना है। जैसे बच्चे लोग एक पल में गुस्सा होते, एक पल में खुश हो जाते हैं, कुछ पहले की बात उनको याद नहीं रहती, उस तरह हमें बनना है। तो इन सबको हम इंटीग्रेट करने के लिए आइए छोटे से ध्यान में जाते हैं। मैं आप लोगों को ध्यान करवाती हूँ। और यह जो म्यूजिक मैं आज चला रही हूँ, ये पत्री सर की म्यूजिक है, और इस म्यूजिक के द्वारा ही मेरा भी आगे एक स्थिति आगे बढ़ी है। तो आज मैं यही गाइडेड मेडिटेशन आप लोगों के लिए भी लगा रही हूँ। सब आप कोमलता से आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। ध्यान में बैठते हुए अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में ले आए।
हाँ, आपको सुधार की जरूरत है। आत्म आंकलन कीजिए। जहाँ आपको कमी लग रही है उसे सुधारने की कोशिश सांसों के साथ बने रहिए और सांसों के साथ सरल, स्वाभाविक और प्राकृतिक होना सीखें। किस तरह हमारी सांसें एकदम सरल है, स्वाभाविक है और प्राकृतिक है। विचारों की तीव्रता में ना घूमें। लास्ट में 20 सेकेंड। Ten, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।
और आज के इस ध्यान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कीजिए। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स ध्यान के बारे में, आज की विजडम के बारे में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर कीजिए। संगीता जी, गीता जी, निर्मला जी, मीना जी, राजू जी, अनीता जी, शेयर कीजिए। संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं? नारायण नारायण दीदी, बहुत ही अच्छा थैंक यू मीना जी। नारायण। बहुत ही अच्छा। मेरे लेफ्ट आंख से पानी आ रहा था, एक ही आंख से। आपका जो भी नेगेटिव्स है वो आंख के द्वारा निकल रही थी, नकारात्मक ऊर्जा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, साक्षी भाव से बस देखिए उसको। धन्यवाद। और किसी का कुछ? अनीता जी बोलिए, अनीता दीदी। थैंक यू सो मच दीपाली जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और मेरे ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत रिलैक्स लग रहा है, पता नहीं रोंगटे क्यों बहुत खड़े। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी आंखें बंद हो जा रही थी, इसीलिए मैं सोची थी कि आज कुछ गाइडेंस दे दूंगी। आज पत्री सर की एनर्जी में ही करने दीजिए इन लोगों को। बहुत नहीं कोई बात नहीं दीदी, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, कोई बात। थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच। राजू जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम लोग मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे।